कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अगर कंजुगेट मैट्रिक्स ये है आपकी, इफ ए इज मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का whose एलिमेंट, जिसके एलिमेंट्स आर द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब अगर अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, ए प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए प्लस आई बी यानी ए और बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन पड़ी होगी, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है आपको। ये अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट जो होगा, मान लीजिए एक्स है आपके पास, तो एक्स बार जो इसको नोट करते हैं एक्स बार से और पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ दिस। कॉन्जुगेट आप बार इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे जेड से डिनोट करते हो, जेड आर्बिट्रेरी में जेड से डिनोट किए हैं, जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी हो जाएगा। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड ए कॉन्जुगेट ऑफ दिस एलिमेंट। ये इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट क्या है, इस एलिमेंट का अगर उसके इमेजिनरी पार्ट के, इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट का जो नंबर, इमेजिनरी पार्ट का जो सिंबल है आपका, ऑपरेशन है, वो चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे, तो वो कहलाता है उसका कॉन्जुगेट। अगर इसका ईच अदर, ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो ये कह रहा है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स में क्या है, ए मैट्रिक्स इज देन ए इज अ मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स whose elements, then the matrix are whose elements the complex conjugate of the corresponding element of A। यानी A के जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग है। जैसे कि आपके पास A एलिमेंट गिवन है हमारे पास, आपके पास 1 प्लस 3i और ये 5 कर दीजिए, 1 प्लस 2i और ये i कर दीजिएगा। ये है हमारे पास मैट्रिक्स, क्या है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। अब इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट डिनोट कैसे करते हैं, ए बार से। इसको ए बार इक्वल टू, देखिए जहां भी इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब इनकी इमेजिनरी पार्ट क्या कर दीजिएगा, माइनस लगा दीजिए, सब प्लस में है इनको माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3i और ये 5 और 1 माइनस 2i और ये माइनस i। इसके क्या हो गई, कॉन्जुगेट ऑफ दिस हो गई आपके पास एलिमेंट इसके। तो ये अगर आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई अगर अगर आपके पास रियल नंबर है, सारे मैट्रिक्स क्या है आपके पास, मान लीजिए रियल नंबर्स हैं, ए इज रियल नंबर्स है, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेम होते हैं आपके कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई रियल नंबर 5 है, इसका 3 का कॉन्जुगेट 3 होगा, क्योंकि हम उसका माइनस किसका चेंज करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर कोई है नहीं, तो सेम ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर ए हमारे रियल नंबर्स है, इसके किसी मैट्रिक्स के रियल नंबर है, तो वो कॉन्जुगेट ऑटोमेटिकली है ही आती है। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर सारे एलिमेंट्स को हम इमेजिनरी पार्ट वाले जो नंबर से कह रहा है ना, conjugate of is there, conjugate of the corresponding element, कौन से, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है आपके पास, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल दें, इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट ये हुआ, इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट ये हुआ, इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट ये हुआ, तो कॉन्जुगेट नंबर आपकी, ये इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी कैसी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है, अब मान लीजिए कोई आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका आपने ए कॉन्जुगेट निकाला, क्या निकाला, ए कॉन्जुगेट निकाला, तो इसका फिर से अगर कॉन्जुगेट निकाल देंगे तो ये ए ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, क्योंकि उसके चेंज हो जाएंगे एलिमेंट आपके।
ये कह रहा है कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आपने कॉन्जुगेट लिया है और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाल दिया, तो वो मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगी आपको, सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब आपके पास अगर आपने किसी लेमडा माने ये स्केलर नंबर से कोई भी स्केलर यानी रियल नंबर से आपका एक स्केलर नंबर अगर किसी उसमें आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आपके पास इसका लैम्डा बाहर कर सकते हैं, ये बार आपके पास ऐसे लिख सकते हैं। राइट, अगर आपके पास a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, ए में मैट्रिक्स थी, एक दूसरी मैट्रिक्स बी थी, और दोनों को आपने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद उनका कॉन्जुगेट निकाला, तो वो आपके पास ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट ही मिलने वाला है। इनके अलग अलग कॉन्जुगेट को ऐड कर देंगे तो सिमिलर मिल जाएंगे आपके। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी। राइट, और इसके बाद अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, क्या है ए और बी दो मैट्रिसेस है, इनको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनका कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं ए कॉन्जुगेट इनटू बी कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं, ए कॉन्जुगेट इनटू बी कॉन्जुगेट कर